हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो एक लास्ट मोमेंट का एक ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिले। ये ट्रेड है 19,400 के पुट ऑप्शन पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक बॉटम को क्रिएट किया। डब्ल्यूडी गैन के ट्रेडिंग थ्योरी के ऊपर हमने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए हैं। तो डब्ल्यूडी गैन के नंबर 33, जो कि एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं मार्केट में, वो पैटर्न भी काफ़ी अच्छा पैटर्न हम लोग यहाँ पर मान के चल सकते हैं। व्हाट इज़ दैट गुड पैटर्न इन इट? ये पैटर्न जो है, अगर आप यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो, यहाँ पर फिबोनाची जो बॉटम बने हैं 32.58, मार्केट का जो लो है वो है 31.9। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बॉटम फॉर्मेशन होने के चांस है तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट 1.618 पे एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किए। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं तो स्टॉप लॉस विल बी एट द प्राइस ऑफ 29, मतलब 29 के प्राइस पे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस होगा। तो अगर मैं 33.5 फ्रॉम ब्रोकरेज एंड टैक्सेस को मिलाकर अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो 30 के जो स्टॉप लॉस है, 29 के जो स्टॉप लॉस है, वो आ रहे हैं ऑलमोस्ट 12% ऑफ द प्रीमियम। तो 12% यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 29 के लिए वेट करेंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी कहा था आपको कि मार्केट 1.618 या फिर 1.272 ये लेवल्स पे मार्केट एक पिन काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर वीक जो मार्केट के वीक होते हैं वो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक इनिशियल स्टॉप लॉस है। यहाँ पर अगर मुझे कुछ बियरिश वॉल्यूम में इंक्रीज दिखेगा या फिर कोई अगर मुझे यहाँ पर बियरिश पैटर्न दिखे तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड जो है वो हमारे ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। बट जब तक कि ना हमारे यहाँ पर ट्रेड क्लोज करने की मौके आते हैं, और जब तक कि ना हमारे यहाँ पर प्रॉपर एक स्विंग बॉटम कंफर्म नहीं होता, तब तक हम लोग यहाँ पर इस ट्रेड में रुके रहेंगे। एंड आई वुड लाइक टू प्लेस टारगेट, बिकॉज ये मार्केट क्लोजिंग के वक्त है। बट मैं यहाँ पर एक अगर यहाँ पर बॉटम बना, ये टारगेट अभी फिक्स नहीं, यहाँ पर अगर बॉटम बनते हैं तो 33 से 38 यानी कि 12%, 41 यानी कि 21%, तो 41 के टारगेट को हम लोग एक्सपेक्ट करके यहाँ से चल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट मोमेंट पे वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहे हैं। बियरिश वॉल्यूम था तो बुलिश वॉल्यूम में वो टर्न कर दिए हैं। सो फार वी आर इनटू अ गुड पोजीशन इन द मार्केट। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया, आई वाज नॉट अवेलेबल, सो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाए। बट मॉर्निंग में बहुत सारे ट्रेड थे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब आपको मौका मिले तभी अगर आपको सेटअप मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ टाइम यानी कि ऑलमोस्ट 2 बजे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, कहाँ पर पैटर्न बनते हैं। तो प्रॉपर पैटर्न बना अभी जाकर, और यहाँ पर जो पैटर्न एक और दूसरा पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला है, दैट इज द नथिंग बट द 3 ड्राइव हार्मोनिक पैटर्न। द फर्स्ट बॉटम फॉर्म्ड ओवर हियर, द सेकंड बॉटम फॉर्म्ड बाय combine the accumulation bar, और ये थर्ड बन रहे हैं। तो थर्ड बन रहे हैं 1.618 के लेवल पे। अगर हम लोग प्रीवियस रूल को अप्लाई करें, मतलब प्रीवियस स्विंग बॉटम से स्विंग टॉप को देखें, तो यहाँ पर हमें 29 का बॉटम दिखते हैं। तो हमने 29 पे जो स्टॉप लॉस डाले हैं, दैट वाज बेटर, गुड अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। ऊपर से अगर हम लोग प्रॉपर स्विंग हाई से लेकर कंपेयर करते हैं करंट मार्केट को, या फिर जहाँ से ये थ्री बॉटम यानी कि 3 ड्राइव बनना स्टार्ट हो गया, वहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 30.45 के 1.618 लेवल है। तो ऑलमोस्ट ये 1.6, हाँ ये यहाँ पर नहीं, 29.12 पे। तो ये 29 एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस माना जा सकता है मार्केट में हमारे। अगर 29 का लेवल तोड़ा तो मार्केट में बुलिशनेस जो है वो रेज्यूम हो सकता है। बट फिलहाल की जो पैटर्न है उसको देखकर तो यही लगते हैं कि मार्केट जो है वो थोड़े बियरिश में जा सकते हैं, क्लोज भी बियरिश में हो सकते हैं।
तो अभी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट ओवर कर रहे हैं, ओवर द, बट जितने भी डिरेक्शन नीचे की तरफ मार्केट आ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है। आप खुद से देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट नहीं हुए हैं। तो वॉल्यूम जब तक जनरेट नहीं होता तब तक कोई घबराने की बात नहीं दिख रहे हैं हमें, एंड वी कैन इजीली होल्ड द ट्रेड until and unless we get a good volume over there. चलिए ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को, क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं आगे, एंड we'll get back to you once we can see some update over this chart. Okay. यहाँ पर शायद एक एक्युमुलेशन कैंडल बनेगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे। हो सकता है कि यहाँ पर एक्युमुलेशन बन जाए, थोड़े बहुत नया एक्युमुलेशन यहाँ पर बन जाए। 2.5 लो है हमारे 31.9, तो ठीक ही है, मतलब हम लोग बॉटम पे ही बाई किए हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिव चल रहे हैं प्राइस, बट दैट्स ओके, वी विल कंटिन्यू। तो यहाँ पर वॉल्यूम बन रहे हैं, तो आई थिंक वी शुड क्लोज द पोजीशन हियर। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पर लॉस बुक कर लेता हूँ क्योंकि वॉल्यूम बन गए हैं। जस्ट अ सेकंड, और आई कैन वेट ऑल्सो क्योंकि ये शायद पुल कर सकता है नाउ। आई विल वेट फॉर अनदर कैंडल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बियरिश वॉल्यूम है वो लास्ट बियरिश वॉल्यूम से कम है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से पुल हो। ओके, तो ये प्रॉपर हम लोग चार्ट को रीड कर रहे हैं, ना कुछ और दिख रहे हैं, और डेफिनेटली ये प्रॉपर चार्ट रीडिंग है। तो ठीक है, हमने जल्दबाजी नहीं की है क्लोज ट्रेड को क्लोज करने में। 29 का स्टॉप लॉस हमने रखा, 31.1 का लो है मार्केट में, और मार्केट अभी यहाँ पर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर ये मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल बने, अगर ये मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल बन जाते हैं, तो उस केस में हम लोग हाई के ऊपर जो है वो इवन पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं, बट अभी काफ़ी देर हो गए हैं तो पोजीशन हम लोग ऐड नहीं करेंगे। आई वुड लाइक टू, ये जब बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये टारगेट भी थोड़े बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल बन पे, तो एक बार अगर हाई को ब्रेक कर देते हैं, जो कि 33 पॉइंट समथिंग के हाई हैं, यहाँ पर 33.20 के हाई हैं, तो 33.20 के हाई के ऊपर प्राइस जाते ही हमें यहाँ पर टारगेट मॉडिफिकेशन करना होगा। बहुत ज़्यादा टारगेट शायद आज देखने को ना मिले, 38 का एक टारगेट, 41 का एक टारगेट, ठीक है, 38, 41। चलो देखते हैं आगे what will happen over there. ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। यहाँ पर मदर चाइल्ड कैंडल कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट अगर होते हैं तो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो आई एम पॉजिंग द वीडियो राइट हियर। ओके, तो जैसे कि हमने प्लान किया था, यहाँ पर इनसाइड बार फॉर्मेशन बने, मदर कैंडल फाइनली ब्रेकआउट आ गए, उसके साथ वॉल्यूम भी आ गया। तो मतलब अभी जो हमने ट्रेड जनरेट किए हैं ये सेफ हैंड पे, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर गैन एंगल को प्लेस आउट कर सकते हैं। गैन एंगल का हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, क्या देख रहे हैं हम लोग, 2/1 पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो क्या ये बुरी बात है कि हम नीचे गिर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट 2/1 पे जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो हमें कुछ नंबर्स के तौर पे नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करना चाहिए। जैसे कि नंबर्स के लिए हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 33.4, 33.4, 34.8, ये दोनों लेवल हमारे पास है। तो मार्केट की यहाँ तक हाई कितने बने हैं, 35.05, और क्लोजिंग की कितने पर बने हैं, 34.1। तो डेफिनेटली यहाँ पर 34.1 पे जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग 0.382 के नीचे है, और 0.236 यानी 33.4, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग आए हैं वो ऊपर की तरफ आए। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट वॉल्यूम नहीं है। आप खुद से देख सकते हैं वॉल्यूम नहीं है यार। तो वॉल्यूम नहीं है तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर
हमें यहाँ पर पुल बैक का वेट करना। हमारे पास एम्पल टाइम है 15 मिनट 3 बजने में, और 3:15 तक हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटा हमारे पास है, तो मार्केट में आधा घंटे में बहुत कुछ हो सकते हैं। सो डोंट वी नीड टू वरी। जो हमारे प्लान है, अभी प्लान क्या है, हम लोग ट्रेड को 4/1 पे होल्ड करेंगे। अगर 4/1 से वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज वॉल्यूम दिख रहा है, तो हम लोग 8/1 रेजिस्टेंस पर ट्रेड को एग्जिट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा प्लान है। तो चलिए देखते हैं कितना तक प्लान वर्कआउट करते हैं, कितना नहीं करते। और दूसरी बात, जो हमारा स्टॉप लॉस है, अभी स्टॉप लॉस को हम लोग अभी 31 पे ट्रेड कर देंगे। तो हम लोग रिस्क को बहुत कम कर रहे हैं। कितने रिस्क हो रहे हैं अभी हमारे, 33 से लेकर ऑन द वे ऑफ 31। तो यहाँ हमने अभी 8% पे हमने हमारे रिस्क को कम कर दिया प्रीवियस रिस्क के कंपेयर में। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहे हो। और दूसरी बात, मेरे जो करंटली मेंटोरिंग प्रोग्राम चल रहे हैं 6 महीने का, वहाँ पर हम लोग फिबोनाची और WT गैन एंगल को यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को जज करना सीखते हैं। ये एक चार्ट बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब चार्ट को रीड करना हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन के स्पेसिफिक कोर्स है, या फिर कैश के स्पेसिफिक कोर्स है, या फिर फ्यूचर के स्पेसिफिक कोर्स है, या फिर क्रिप्टो के है, या फिर रिलेटिवली कुछ और चीज़ों के हैं। अगर मार्केट में लिक्विड चार्ट है और वो हमें रीडेबल चार्ट है, तो वो डेफिनेटली कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के मेथड पे हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको रीड करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलो अभी आगे देखते हैं क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन दिस ओवरऑल मार्केट। नाउ आई विल गेट बैक टू यू वंस आई कैन गेट सम गुड प्रॉफिट ओवर देयर, और मार्केट विल गेट द स्टॉक। दोनों में से एक में हम लोग ट्रेड को रिज्यूम करें। ओके, सो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज। वेल, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो मार्केट ने 8/1 के टारगेट अचीव कर लिए थे। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारे 1.618 के टारगेट थे, वो अचीव करने के बाद ही 39.46 जो पहले हमने टारगेट डिसाइड किए थे, आई मीन 39 और बाद में 38 पे हमने टारगेट को डिक्रीज किए थे। दोनों के दोनों टारगेट आ गए। 8/1 पे हमने एक्सपेक्ट किया था रेजिस्टेंस पे, वो भी आ गए। तो वहाँ से मार्केट थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए, एंड फाइनली 3/1 के आसपास यहाँ पर मार्केट ने फर्दर इनसाइड बार क्रिएट किए, ऊपर की तरफ चल गए। तो सो फार आप समझ सकते हैं मार्केट में टॉप बॉटम हंटिंग किस तरीके से किया जाता है, और प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल आप तभी बन पाएंगे जब मार्केट के स्ट्रक्चर को समझे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन माय